नाजुक आदमी साहब, मैं पाकिस्तान पर कभी कभी तरस आता है भाई, ये एक तो वहां की आवाम को ऐसे गर्त में धकेलने जा रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, इसके बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए यहाँ पे कौन मानेगा और पब्लिक के हाथ में क्या है। आपने देखा ही है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था तो उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, जिस वक्त इमरान खान का मैंडेट है तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। अब कोई बताए शहबाज शरीफ साहब कहाँ से आके अचानक से प्राइम मिनिस्टर बन गए और इमरान खान कहाँ गए, ये तो सभी ने देखा है। किसने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी, किसने नवाज शरीफ को 10 साल मुल्क से बाहर रखा, उसके बाद 5 साल मुल्क से बाहर रखा, फिर इमरान खान को जेल में डाला। तो ये तमाम चीजें तो सबको समझ में आ ही रही है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कितनी स्ट्रांग है यहाँ पर। उसके बाद ये कहना कि नहीं जी ये फैसले तो हमारी पार्लियामेंट कर रही है और ये फैसले तो हमारी आवाम कर रही है। मुझे अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान से आके इस किस्म की बातें करते हैं। ठीक है आप डिफेंड कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपका हक है, लेकिन कम अज कम आप ऐसी चीजों पे तो डिफेंड ना कीजिए जिससे आपके मुल्क को नुकसान हो रहा है। आज आप देख लीजिए 78 ईयर्स में हमारी क्या हालत हो गई है, और उसके बाद कंपैरिजन छोड़ दीजिए कि भारत में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप सिर्फ ये देखिए कि 78 ईयर्स में 50% से ज्यादा लोग हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। ये पार्लियामेंट भी एक तरह से पपिट है। जैसे इमरान खान को कहा जाता था कि ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वही हालत इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की है। लेकिन ये लोग क्या करें बेचारे, इनको यही बात करनी होती है, इन्हें हर चीज में डिफेंड करना होता है, वरना जिस दिन हमारे लोग बात सही को सही और गलत को गलत कहना शुरू करेंगे उस दिन पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ठीक है मुकीम जी जल्दी से। ये पाकिस्तानी आईआरएस की तो तर्जुमान है। मैं इन्हें बताऊं कि इस वक्त जितने सीएम है ना इंडिया में, उनमें 12 ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप और मर्डर के भी इल्जाम है, जिनकी अरे ये फर्जी डेटा नहीं मुकीम अहमद जी, आप फालतू की बात कर रहे हैं, ये फालतू की बात कर रहे हैं आप। आई एम सो सॉरी, आई कांट एंडोर्स द फॉल्स न्यूज। मैं मेरी डिबेट में ये फालतू की बातें मैं नहीं चलने दूंगा। ये जबरदस्ती की पता नहीं कहां से पढ़कर आ जाते हैं आप, ये इस तरह की बातें मत कीजिए मुकीम जी। मैंने बोला आप गंभीर व्यक्ति हैं तो उस गंभीरता को बनाए रखिए। ये मदरसा छाप मदरसा छाप मुकीम, वही मदरसा छाप पूरी आवाम को बनाना चाहते हैं। मुल्ला मुनीर को थोप तो दिया है, वही मदरसा छाप आवाम को बता तो रहे। एआई वीडियो दिखा के देखिए साहब गिरा दिया, वो भी खुश है, ऐसे ऐसे करके खुश है वो भी। राठौर सर मैं आ रहा हूं, मुकीम जी आ रहा हूं, टेक अ ब्रेक सर। राठौर सर लेकिन पाकिस्तान का इतिहास सर उस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। अयूब खान अपने अंतिम दिनों में भाई तानाशाह थे, अपने अंतिम दिनों में नजरबंद कर दिया उनको। याहया खान जंग हारे, बेइज्जती हुई, थू हुई पाकिस्तान में। जियाउल हक प्लेन क्रैश में मारे गए। मतलब मुशर्रफ, सभी का हाल ये हुआ कि इन लोगों को एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में जगह नहीं मिली, या तो इंतकाल हो गया या चले गए। क्या उसी डर से बचने के लिए मुल्ला मुनीर ने अपने लिए एक ऐसी पोस्ट बनाई जिसको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता? होंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई रहेगा तो वो मुल्ला मुनीर रहेगा। क्या वो पाकिस्तान का इतिहास देख के ये सब कुछ तय किया उसने? देखिए ऐसा है कि अभी तक मैं सब कुछ सुन रहा था, और सबसे बड़ी जो मतलब दया आती है, पीटी की बात यह है कि जो सिविलियन लीडर्स हैं या वहाँ के जो पत्रकार हैं, वो इस मूव को इतनी शिद्दत के साथ डिफेंड कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है या भारत के साथ आपकी अदावत, उससे छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपके साथ रातों रात इतनी बड़ी चोरी हुई और आपने हथियार डाल दिए फौज के सामने और उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। एक मोहतरमा है जो कि कहने की हिम्मत रखती है, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी है, बाकी आप सब के सब उसे डिफेंड कर रहे हैं। आपके राइट्स चोरी हो गए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ गई और उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो अगर खुश हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने इसको कोरे कागज पे दस्तखत कर दिया है, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया है, अब वो आपके ऊपर राज करेगा। और वो कर रहा था पहले से भी, बैक सीट ड्राइविंग जो है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने सरेंडर किया है वो बहुत ही अफसोसनाक है। उसमें सऊदी अरब का तड़का मत डालिए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का मत डालिए, शी जिनपिंग के साथ अपनी करीबियों को मत बताइए। आप वाकई घर में ही हार गए हैं।
समस्या वो है, वो समझने के बजाय आप यहाँ तंज कस रहे हैं कि 6 तैयारे 12 तैयारे, उससे कुछ नहीं होगा। आपने अपने घर में क्या लूज किया है ये देखिए। और दूसरी बात ये बता रहा हूं, जिस दिन असीम मुनीर ने एक नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया तो ये वहां भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये जाएंगे जेल। आज तक किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने किसी भी फौजी जनरल को मुहफ्फज नहीं रखा है। सब भाग के जाते हैं या तो सिर्फ दफन होने के लिए वापस आते हैं, जैसे मुशर्रफ आए थे। तो ये तो उनके साथ होगा, अभी वो खुश हो रहे हैं, होने दीजिए। लेकिन बात यह है कि आप कोई मेडल ले लें, कोई ओहदा दे दें, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, आपका घर लुट रहा ठीक है सर। किसी में रीढ़ की हड्डी है जो मैं राठौर साहब फिर आ रहा हूं आपके पास, उज़मा कादर जी। लेकिन आप जिस पार्टी से बिलोंग करती है मैम, आपको तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप लोगों ने कैसे आर्मी की मार झेली है, नवाज शरीफ को कैसे दर दर भटकना पड़ा था, किस मुफलिसी की हालत में वो जी रहे थे अमेरिका के अंदर, वो तो सबने तस्वीरें देखी हैं। और कल को अगर मान लीजिए कि असीम मुनीर सर्वोच्च पद पर रहते हुए कह दे कि मैं वोट कैंसिल कर रहा हूं, कोई वोट नहीं देगा, मैंने उज़मा कादर पर हाथ रख दिया, अब यही प्रधानमंत्री बनेंगी, फिर क्या कर लीजिएगा आप? देखें, आप तो पाकिस्तान पे कभी कभी तरस खाते हैं ना, मैं तो भारत पे रोज तरस खाती हूँ। आपने वो बक्से की बात की, वो बक्से में लेके गए थे आसिम मुनीर। अरे मैम, नवाज शरीफ की स्थिति भाई आपके यहाँ के जनरल ने ही की थी, वही जनरल आज सबसे ऊपर बैठने जा रहा है। फोबिया आपको आसिम मुनीर का, क्या नेता हैं आप? आपके नेता की बात कर रहा हूं मैम। आसिम मुनीर का फोबिया हो गया है, आपको डराने। अरे हमें कोई फोबिया नहीं हुआ। सुनिए, हमारे रक्षा मंत्री ने बहुत खुलकर बोला था, जिस दिन आप आतंक का फन उठाएंगे उस दिन घुसकर मारेंगे और पहले से ज्यादा मारेंगे। सुनिए, हमारे रक्षा मंत्री ने बहुत खुलकर बोला है, पहले से ज्यादा मारेंगे, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो आप चाहे असीम मुनीर को खड़ा कर लीजिए, शहबाज शरीफ को खड़ा कर लीजिए, या जो बनता हो वो कर लीजिए। घुस के मारा था, फिर मारेंगे। आपके उसान खता हो गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है आपके साथ। अरे हाँ, जब आप जिस देश का मुस्तकबिल बिल्कुल अंधेरे में है, वो ये बातें कह रहा है। सुशील पंडित सर, भाई कल को अगर नवाज शरीफ की तरह उज़मा कादर को भी कह दे मुल्ला मुनीर नहीं बाहर निकलो, कर क्या पाएंगी ये? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। सुशील पंडित जी, एक मिनट आ रहा हूं। नदीम जी, सुशील इस पूरी बहस का लब्बो-लुआब, इस पूरी बहस का लब्बो-लुआब ये है कि अगर 10 मई को सीज फायर नहीं हुआ होता, 2-3 दिन और पटाखेबाजी हो जाती, तो इनके ये नाटक नहीं चलने थे। ये नाक रगड़ते, जैसे कारगिल के बाद ये एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे थे ना कि नवाज शरीफ को पता था नहीं, मुशर्रफ ने बताया था कि नहीं बताया था, उसके बाद कू हो गया, इनको दुनिया भर में जलील होना पड़ा। वैसे ही ये जलील होते अगर 3 दिन और चल जाता। हमने जल्दबाजी में इनको सीज फायर दे दिया, इन्होंने भीख मांगी, हमने कहा चलो छोड़ दिया, तो ये आज मचल रहे हैं, मटक रहे हैं, दुनिया भर में इतराते फिर रहे हैं। लेकिन सुशील साहब फिर मारेंगे आगे, करना था, इनकी नाक रगड़वानी थी, इनकी दुनिया, इनकी पूरी आवाम जब त्राई करती तब ये बाज आते। ये हमने अध पका अध कचरा छोड़ दिया तो ये आज मचल रहे हैं। दिक्कत ये है, वही अध कचरा तो आज सबसे ऊपर बैठ रहा है। बस ठीक है सुशील साहब, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। नदीम जी जल्दी से भाई, सब छोड़िए, बस इतना बता दीजिए, आपका असीम मुनीर अगर इतना ही बहुत झंडे गाड़ दिए उसने, तो आज बलूचिस्तान से क्यों पिट रहे हैं साहब? टीटीपी के चक्कर में क्यों फंसे पड़े हैं? बलूचिस्तान में अमन है, जाफर एक्सप्रेस चल रही है पूरे बलूचिस्तान में। सर बलूचिस्तान के हालात ये है कि वहां पर धारा 144 लागू है। बलूचिस्तान के हालात ये है कि 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। आप जाइए अपने 5 दोस्तों को लेकर और बैठकर दिखाइए बलूचिस्तान के अंदर, बताइए वहां की पुलिस लट लेकर भगाएगी आपको। वहां की स्थिति है। तो आपका मुल्ला मुनीर अगर इतना सक्सेसफुल है तो बलूचिस्तान की स्थिति पर कुछ क्यों नहीं कर पाए? कौन सी लोकेशन से जाके क्लिक भेजू? बल्दियाती इलेक्शन हो रहे बलूचिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह। भैया आपने ना अपनी आंखों पे जो पट्टी बांध रखी है उससे आपको कोई नहीं उठा सकता। और सुनिए सर, स्थिति क्या है? सुशील पंडित सर, आपने कहा ना कि अगर इनको ज्यादा मारते तो ये सुधर जाते। मुझे लगता है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि
एक मिनट, नदीम जी की आवाज थोड़ी सी कम कीजिएगा। उसमें दिक्कत ये है सर कि इनको नया नया 4G मिला है, अभी पूरी दुनिया 5G 6G के ट्रायल कर रही है, इनको नया नया 4G मिला हुआ है। तो ये क्या सुबह उठते से वीडियो देख लेते हैं और ये खुश हो जाते हैं? उनकी दुनिया सिर्फ इतने तक ही सीमित है। और जैसे ही 1 GB खत्म हो जाता है, 400-500 रुपए खर्च करने की हैसियत तो है नहीं, 1 GB खत्म होता है वैसे ही पाकिस्तानियों के फोन हो जाते हैं साइड में जी। तो ये स्थिति है। मुकीम अहमद जी जल्दी से, यही देश की जनता को दिखा रहे हैं आप अपने। देखिए, जनता खुश है, जनता खुश है, पाकिस्तान की गुलाम जनता बनके। खुश है, आप बरी न करें। जनता आपकी परेशान है, वो नागालैंड को लेके, वो मणिपुर को लेके, वो कश्मीर को लेके, वो खालिस्तान को लेके, अपनी जनता की फिक्र करें। ठीक है, आपके यहाँ राठौर सर फाइनल कमेंट सर, लास्ट 20 सेकंड्स। राठौर सर, देखिए ऐसा है कि यहाँ पर जो चीज आपने हारी है वो तो आपको समझ में नहीं आ रही है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल की धज्जियां उड़ाकर खुश हैं तो ये आपको मुबारक हो। जहां भी शहबाज शरीफ जाते हैं तो एक हमारे यहाँ कहावत है, विक्रम और बेताल, पीठ पे सवार होकर असीम मुनीर जाता है। सिर्फ भारत है जो कि सिर्फ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान के बात करता है। कभी भी पाकिस्तानी जनरल से भारत ये ने जो बात एशियन नहीं सब कॉन्टिनेंट्स में लेकिन जब भी आप देखिए अमेरिका, ये इस तरह के सत्ता के हालात बने कि वहां पर मिलिट्री रूल लागू हुआ है, भारत ने मदद की है। बांग्लादेश वन ऑफ द एग्जांपल। तो फिर पाकिस्तान की कल जब स्थिति होगी कि आसिम मुनीर के आगे कुछ बोल नहीं पाएंगे तो हो सकता है कि भारत के आगे ही गिड़गिड़ाएं। बहरहाल उस्मा कादर जी लास्ट कमेंट आपके लिए। मैम, आज आप डिबेट में जितना बोल ली ना उसके लिए शुक्रिया कहिएगा भारत का, क्योंकि हो सकता है कल को आसिम मुनीर आपको इतना बोलने भी ना दे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।